हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं तोरू दत्त की पोइम द लोटस। लोटस कमल। इस पोइम को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये एक सोनिट है, SONNET सोनिट। सोनिट क्या होता है? सोनिट इज़ ए लिरिक पोएम। लिरिक LYRIC लिरिक। लिरिक का मतलब है एक्सप्रेसिंग पर्सनल फीलिंग्स एंड थॉट्स, हमारे निजी विचारों को प्रकट करना। इसके अंदर कुल 14 लाइन्स होती है, 14 पंक्तियाँ होती है जो आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर लिखी होती है। आयम्बिक पेंटामीटर क्या होता है? यदि आपने मेरे पहले के वीडियो ध्यान से देखे हैं तो आप तुरंत समझ गए होंगे कि आयम्बिक पेंटामीटर होता क्या है। आयम्बिक IAMBIC, आयम्बिक का मतलब है ऐसा फीट जिसके अंदर पहला जो वर्ड है, पहली जो मात्रा है वो अनस्ट्रेस्ड होती है और बाद वाली जो है वह स्ट्रेस्ड होती है। और पेंटामीटर का मतलब है ऐसी पंक्ति जिसके अंदर कुल ऐसे 5 फीट आते हों। इसकी जो राइम स्कीम होती है वह निश्चित होती है, डेफिनिट होती है। लोटस जो है वह पेट्रार्कन सोनेट है। पेट्रार्कन, जिसको इटालियन सोनेट भी कहा जाता है। इस सोनेट की मुख्य बात ये होती है कि ये 2 भागों में बंटा होता है, ओक्टेव और सस्टेट। ओक्टेव भाग जो होता है वह फर्स्ट 8 लाइन्स होती है, शुरू की 8 पंक्तियां होती है, और सस्टेट जो है वह बाद की 6 लाइन्स 6 पंक्तियां होती है। ओक्टेव के अंदर किसी समस्या को उठाया जाता है, रेजेज ए प्रॉब्लम, कोई समस्या रखी जाती है। इसकी जो राइम स्कीम है ओक्टेव की वो होती है ABBA, ABBA। सस्टेट पार्ट जो है उसके अंदर प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, उस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। और इसकी राइम स्कीम जो है वो निश्चित नहीं होती, विभिन्न प्रकार की हो सकती है। बात करते हैं लोटस की, तो लोटस जो पोएम है उसका जो ओक्टेव भाग है उसकी राइम स्कीम थोड़ी भिन्न है। इसकी राइम स्कीम है ABBA, ACCA। और इसका जो सस्टेट पार्ट है, यानी जिसके अंदर इस समस्या का समाधान प्रस्तुत किया गया है, ऊपर वाले ओक्टेव भाग में जो प्रश्न उठाया गया था उसका उत्तर दिया गया है, उसकी जो राइम स्कीम है वह है DED। तो ये तो हुई पेट्रार्कन सोनेट की बात या इटालियन सोनेट की बात। अब चलते हैं हमारी पोइम की तरफ। देखें इसकी फर्स्ट लाइन, लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लावर दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। लव, LOVE, लव। लव यहाँ पर आया हुआ है क्यूपिड के लिए, CUPID, क्यूपिड, जिसे ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर प्रेम का देवता माना जाता है और भारतवर्ष के अंदर इन्हें कामदेव के नाम से जाना जाता है। लव, प्रेम का देवता यानी कामदेव जो हैं, क्यूपिड जो हैं, केम टू फ्लोरा, फ्लोरा FLORA, फ्लोरा, फ्लोरा है वनस्पति की देवी। जो क्यूपिड हैं वह फ्लोरा के पास आते हैं, आस्किंग फॉर ए फ्लावर,
आस्किंग मतलब पूछना, पूछते हैं। क्या पूछते हैं? फॉर ए फ्लावर, एक पुष्प के बारे में पूछते हैं। That would of flowers be undisputed queen, undisputed, 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 undisputed का मतलब होता है सर्वमान्य, सर्वमान्य जिस पर किसी को कोई संदेह नहीं होता। क्वीन, क्वीन का मतलब है रानी। क्यूपिड जो है वो फ्लोरा से ऐसे फूल के बारे में पूछते हैं जो सर्वमान्य रानी हो। सर्वमान्य रानी का मतलब सबसे सुंदर हो, जिस पर किसी को कोई झगड़ा ना हो, अनडिस्प्यूटेड हो, सर्वमान्य रानी हो। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। देखिए, द लिली, लिली कुमुदनी, ये सफ़ेद और पीले रंग के फूल होते हैं। एंड द रोज, रोज गुलाब। लॉन्ग लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, LONG, लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब है बहुत समय से। हैड बीन राइवल्स, RIVALS, राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी, प्रतियोगी। फॉर देट हाई ऑनर, ऑनर कहते हैं सम्मान को। लिली और रोज जो हैं वो बहुत लंबे समय से इस उच्च सम्मान के लिए प्रतिद्वंद्वी थे। कौन सा उच्च सम्मान? अनडिस्प्यूटेड क्वीन वाला सम्मान प्राप्त करने के लिए, सर्वमान्य रानी बनने के लिए। इन दोनों के बीच में प्रतियोगिता चल रही थी। Birds of power had sung their claims. Birds of power, birds of power का मतलब है famous poet, प्रसिद्ध कवि। प्रसिद्ध कवि जो हैं had sung their claims, sung, सिंग की थर्ड फॉर्म sung मतलब गाया। देयर क्लेम्स, क्लेम्स कहते हैं दावों को, CLAIMS, क्लेम्स मतलब दावे। और जो महान और प्रसिद्ध कवि हुए हैं उन्होंने इनके दावों को गाया है, मतलब इनके ऊपर अनेक कविताएं लिखी हैं। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन। द रोज, गुलाब जो है, कैन नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, टावर, TOWER, टावर, टावर का मतलब है ऊंचा स्थान। लाइक द पेल लिली, पेल, पेल का मतलब पीली, लिली कुमुदनी, विद हर जूनो, ये जूनो कौन है? JUNO, जूनो। जूनो जो है वह जुपिटर की पत्नी है। बृहस्पति, जुपिटर, बृहस्पति जो सूर्य से 5वें स्थान के ऊपर है, इनकी पत्नी जो है उनका नाम जूनो था। और इनके बारे में कहा जाता है कि ये सैटर्न यानी शनि की बेटी भी है। ये बेहद खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी। मीन, MIEN, मीन का मतलब होता है रंग रूप। अब इस पूरी लाइन को देखें। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विद हर जूनो मीन, कि रोज जो है, गुलाब जो है, वह पीली लिली के समान, जो जूनो जैसे रंग रूप वाली है, सुंदर है, उस जैसे ऊंचे स्थान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब कि गुलाब जो है वह सुंदर नहीं हो सकता। सुंदर कौन है? लिली है, जिसका रंग रूप जो है वो जूनो जैसा है, जिसे बेहद खूबसूरत स्त्री कहा जाता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि लिली जो है वो ज़्यादा सुंदर है? नहीं, आगे वाली लाइनें देखें। बट इज द लिली लवलियर? लवलियर, LOVELIER, लवलियर। लवलियर का मतलब अधिक सुंदर। किंतु क्या लिली अधिक सुंदर है? इंटेरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक निशान लगा दिया। पूछ रहा है कि क्या लिली जो है वो ज़्यादा सुंदर है? Thus between flower factions rank the strife in Psyche's bower. फ्लावर फूल, फैक्शंस FACTIONS, फैक्शंस का मतलब होता है गुट, दल। स्ट्राइफ STRIFE, स्ट्राइफ का मतलब होता है झगड़ा। साइकी PSYCHE, साइकी, साइकी होता है मानव का मन। और बावर BOWER, बावर का मतलब होता है कुंज या लता मंडप। तो कहते हैं मनुष्य के मन के कुंज के अंदर इस तरह फूलों के गुटों के बीच का जो झगड़ा है वह चलता है। यानी मनुष्य जो है वह मन के लता मंडप में ये सोचता रहता है कि इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा फूल है। तो साथियों, यहाँ पर हमारा ऑक्टेव पार्ट जो है, 8 पंक्तियाँ जो है वह कंप्लीट हो जाती है। इस ऑक्टेव को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो राइम स्कीम है वह है ABBA और इसके अंदर हमारी पोइटिस जो है तोरू दत्त जो है उन्होंने एक प्रश्न उठाया है, रेजेज ए क्वेश्चन या एक प्रॉब्लम जो है वो हमारे सामने रखी है, हमारे सामने एक समस्या रखी है। और समस्या क्या है कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ पुष्प जो है वह कौन सा है, रोज है या लिली है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे सस्टेट पार्ट की तरफ। लव कहता है गिव मी ए फ्लावर डिलीशियस एज द रोज। डिलीशियस DELICIOUS, डिलीशियस का मतलब होता है सुगंधित। जो क्यूपिड है वह फ्लोरा से कहता है कि मुझे ऐसा फूल दे दो जो गुलाब जैसा सुगंधित हो, डिलीशियस हो। एंड स्टेटली इज द लिली इन हर प्राइड। स्टेटली STATELY, स्टेटली का मतलब होता है शानदार। प्राइड गर्व, PRIDE, प्राइड, प्राइड का मतलब गर्व। और साथ ही कहता है जो गर्व के अंदर कुमुदनी जैसा, लिली जैसा शानदार हो। लव जो है वो दोनों प्रकार के फूल मांग लेता है कि गुलाब जैसा तो क्या होना चाहिए, रोज जैसा तो सुगंधित होना चाहिए, और अपने गर्व के अंदर, शान के अंदर वो क्या होना चाहिए, लिली जैसा शानदार होना चाहिए। बट ऑफ व्हाट कलर, फ्लोरा उससे पूछती है किंतु रंग कौन सा, क्योंकि इनके रंग तो भिन्न होते हैं। रोज जो है वह गुलाबी होता है और लिली जो है वो वाइट और पीले रंग की होती है। तो फ्लोरा उससे पूछती है कि ठीक है, ऐसा सुगंधित और ऐसा शानदार पुष्प दे दूं, लेकिन कलर कौन सा चाहिए, रंग कौन सा चाहिए। रोज रेड लव फर्स्ट चोज, चोज CHOSE, चोज का मतलब होता है चुनना, चुनाव करना। क्यूपिड ने, प्रेम के देवता ने पहले लाल गुलाब को चुना। देन प्रेयड, प्रेयड प्रार्थना करना, विनती करना, PRAYED, प्रेयड। बाद में वो विनती करता है, नो नहीं, लिली वाइट, लिली जैसा सफेद। और बोथ प्रोवाइड,
बोथ, बोथ का मतलब होता है दोनों। प्रोवाइड, PROVIDE, प्रोवाइड का मतलब होता है प्रदान करना। फिर कहते हैं नहीं, दोनों ही दे दो। पहले लाल गुलाब, फिर सफ़ेद लिली, और फिर कहते हैं नहीं नहीं, मुझे तो दोनों ही दे दो। यानी जो क्यूपिड है, जो प्रेम के देवता है, वह उलझन में फंस जाते हैं कि दोनों में से कौन सा रंग है वो ज़्यादा सुंदर रहेगा। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, और इस समस्या का हल करती है फ्लोरा। फ्लोरा उन्हें देती है लोटस, कमल का फूल। रोज रेड डाइड, डाइड DYED, डाइड का मतलब होता है रंग। एंड लिली वाइट, जिसका रंग जो है, कमल के फूल का रंग जो है वह गुलाब की तरह लाल और लिली की तरह सफ़ेद है। द क्वीनलीस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, क्वीनलीस्ट, क्वीनलीस्ट का मतलब है सबसे सुंदर या सुंदरतम। फ्लावर दैट ब्लोज, BLOWS, ब्लोज का मतलब खिलते हैं। फ्लोरा जो है वह उसे सबसे शानदार फूल लोटस प्रदान करती है जो सबसे सुंदर खिलते हैं। तो साथियों, ये थी हमारी शानदार पोइम द लोटस। इस पोइम की थीम जो है वह एक बार आप देख लें। सिम्बोलिकली द विक्ट्री ऑफ द लोटस इज द विक्ट्री ऑफ इंडियन कल्चर ओवर द वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ पर लोटस की विजय होती है। क्यूपिड जो है, प्रेम का देवता जो है, वह पुष्प मांगता है, एक अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ऐसा फूल जो सर्वमान्य हो, जिस पर किसी को कोई ऐतराज़ ना हो, ऐसा फूल मांगता है। और फ्लोरा जो है वह उसे अंततः लोटस देती है। लोटस कमल का फूल जो सर्वश्रेष्ठ फूल है। यहाँ लोटस जो है वो रिप्रेजेंट करता है इंडियन कल्चर को, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। और रोज़ और लिली जो है वे वेस्टर्न वर्ल्ड को, पश्चिमी देशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार अगर सिंबॉलिकली देखा जाए, प्रतीकात्मक रूप से देखा जाए, तो रोज़ और लिली के ऊपर लोटस की विजय जो है वह भारतीय संस्कृति की विजय है पाश्चात्य देशों के ऊपर। होप यू आर एंजॉइंग। थैंक यू।